पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलम को शमशीर बना सकते हो तुम। कायर हैं वो जो तकदीर पे रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम, तकदीर बना सकते हो तुम। नमस्कार आप सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य हब चैनल, जहां पर विद्यार्थियों बातें होंगी आपके लक्ष्य की। और एक बात गांठ बांध लीजिए, कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय मिलेगी और अहंकार से कठिनाइयाँ मिलती हैं। सफल होने के लिए चुपके से मेहनत करते रहिए, क्योंकि ये दुनिया है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, आपको सफल नहीं होने देगी। वक्त के साथ खुद को बदलिए। मुश्किल रास्ते ही अक्सर खूबसूरत मंजिल पर पहुंचाते हैं। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है असल जिंदगी। दुनिया में मेहनत की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए और ज़िंदगी भर आपको फ़ायदा करेगी। ठोकरें खाने के बाद इंसान अपने दिल से ज़्यादा अपने दिमाग की सुनता है। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से, एक जख्म भरता है दूसरा तैयार हो जाता है। आप पूरी कोशिश कीजिए, मंजिल का मिलना ना मिलना तो ऊपर वाले के हाथ है। तो फिर इंतज़ार किस बात का, जुड़ जाइए हमारे चैनल से। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली कक्षाएं आपको आसानी से मिलती रहें। कक्षा को एक बार सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। महत्वपूर्ण कक्षा का शानदार पहला प्रश्न आपके समक्ष है। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ऐसे ही आप ही न सए, जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? गुरु, गोवर्धन दास, फरियादी, महंत। तो अंधेर नगरी विद्यार्थियों है क्या ये? तो पहली बात ये है आपका नाटक। क्या है? नाटक। और इसकी गणना किस में होती है? प्रहसन के अंतर्गत, यानी ये नाटक का एक रूप है। और इसको लिखा किसने है? वो है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो इस कथन को अंधेर नगरी नाटक में आपका उत्तर जो है गुरु और महंत, ये दोनों जो है मिल करके इस बात को कहते हैं। हम बढ़ेंगे आगे। यानी अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया। 1881 ईस्वी में एक प्रहसन है, अभी हमने आपको ऊपर बताया। और इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग किया गया है। और अंधेर नगरी नाटक में महंत, गोवर्धन दास, राजा, मंत्री ये प्रमुख केंद्रीय यानी कि मुख्य पात्र हैं। और अंधेर नगरी नाटक में कुल कितने अंक हैं विद्यार्थियों? तो 6 अंक हैं, जिसको जो है दृश्य के नाम से संबोधित किया गया है। हम बढ़ेंगे आगे। आपका प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के बारे में कौन कौन से विचार सही हैं, उसको हम आगे देखते हैं। तो इसमें जो है पहला आपका है, इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है। तो यानी इसमें क्या है? ये बात जो है गलत है। ये है हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना जाता है, अर्थात ये बात सही है। यह एक विचार प्रधान नाटक है, ये भी बात सही है। इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात कही गई है, अर्थात ये बात गलत है। आप भी जानते हैं अंग्रेजों के राज में कितना भारत का विकास हुआ था, अर्थात ये क्या है? झूठी बातें हैं। तो सही क्या है भारत दुर्दशा नाटक के बारे में?
यानी दूसरी और तीसरी बात सही है। तो हम आगे देखेंगे, जिस कूट में दूसरी और तीसरी बात सही होगी वही आपका सही उत्तर होगा। तो वो है आपका विकल्प ए। और इस भारत दुर्दशा नाटक में भारतवर्ष के तत्कालीन स्थिति और परिस्थिति का चित्रण अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष रूप से इसमें निंदा की गई है। और इसका प्रकाशन जो है 1880 ईस्वी में होता है। और किसका नाटक है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। इसको नाट्य रासक भी कहा जाता है। और इस नाट्य रासक में कुल कितने 6 अंक हैं? कितने हैं? 6 अंक हैं। कौन कौन से हैं उसको हम आगे देखते हैं। पहले अंक का नाम है स्थान बीथी। दूसरे अंक का नाम है, यानी इसमें क्या है, इस अंक में दीन भारत बिलक बिलक कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करके मूर्छित होता है। और तीसरे अंक में भारत दुर्दैव, भारत की दुर्दशा और अपनी सफलता पर प्रसन्न होता है। और चौथे अंक में क्या है, इसमें पुनः भारत दुर्दैव रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार आदि की सहायता से भारत की रही सही दशा को भी नष्ट करने की योजना बनाता है। पंचम अंक में 7 सभ्यों की कमेटी भारत दुर्दैव से भारत की रक्षा के उपायों पर विचार करती है। और षष्ठम अंक में यानी भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। और नाटक का प्रमुख उद्देश्य तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना और दुर्दशा के कारणों को पहचानना आदि चित्र जो है इस नाटक में उपस्थित किए गए हैं। हम आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? हानूश, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। तो जो सही क्रम है प्रकाशन वर्ष के अनुसार वो है आपका विकल्प सी, यानी पहले आषाढ़ का एक दिन प्रकाशित होता है, उसके बाद में लहरों के राजहंस, फिर आधे अधूरे और उसके बाद में हानूश। आगे बढ़ेंगे, इन नाटकों का हम प्रकाशन वर्ष भी देखेंगे। यानी जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है इसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में होता है। लहरों के राजहंस, इसका प्रकाशन 1963 ईस्वी में होता है। आधे अधूरे, इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में होता है। और हानूस का प्रकाशन 1977 ईस्वी में होता है। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश जी ने अश्व घोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर की है। और आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये सभी नाटक किसके हैं? मोहन राकेश जी के। और हानूश नाटक ये भीष्म साहनी जी का है। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करना है। तो चलिए हम पहले सूची को ही मिलान कर लेते हैं। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा पात्र किस नाटक का है। तो सबसे पहले आपका है शकटार। तो शकटार किसमें है? ये चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है। फिर उसके बाद में है महाराष्ट्री। तो ये किसमें है? वो है आपका भारत दुर्दशा नाटक में। और फिर उसके बाद में है धातुसेन। तो धातुसेन ये है किस नाटक का पात्र है? स्कंदगुप्त का। और गोवर्धन दास जो है ये अंधेर नगरी नाटक का पात्र है। और इस प्रकार जो आपका सही उत्तर होगा इनमें से कूट में, वो विकल्प ए सही माना जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है कौन से नाटक किसके हैं उसको भी हम देख लेते हैं। शकटार चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है। इसको किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने।
महाराष्ट्रीय भारत दुर्दशा नाटक का पात्र है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। धातुसेन स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है, इसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। गोवर्धन दास ये अंधेर नगरी नाटक का पात्र है, इसको भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है, उसे आपको बताना है। तो उनके नाटक हैं अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही क्रम क्या है, यानी पहले राज्यश्री का प्रकाशन होता है, फिर उसके बाद में आपका अजातशत्रु प्रकाशित होता है, उसके बाद में स्कंदगुप्त और उसके बाद में ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन होता है। यानी जो है इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प डी 3 1 4 2, 3 1 4 2, ये आपका जो है सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे हम। राज्यश्री नाटक का जो है प्रकाशन 1915 ईस्वी है, अजातशत्रु 1922 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद जी के अन्य नाटक हैं जैसे कि सज्जन 1910 ईस्वी, कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी, प्रायश्चित 1913 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी, जनमेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी, कामना 1927 ईस्वी, एक घूंट 1930 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न देखेंगे। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है, यानी सूची 1 में आपके नाटक हैं और दूसरी तरफ जो है नाटक के प्रकार पूछे जा रहे हैं, उसे आपको क्या करना है, मिलाना है। फिर दिए गए कूट के अनुसार आपको अपना सही उत्तर देना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो अंधेर नगरी जो है आपका, इसमें क्या है, ये प्रहसन के अंतर्गत आने वाला नाटक है। और अंधा युग ये जो है धर्मवीर भारती जी का गीत नाट्य है। अंधेर नगरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है। ध्रुव स्वामिनी नाटक समस्या मूलक ये नाटक है, किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का। और आगरा बाजार ये जो है लोक नाट्य शैली में लिखा गया नाटक है। और इस प्रकार जो सही कूट इसका क्या होगा वो हम आगे देखते हैं, यानी आपका विकल्प बी जो है सही माना जाएगा। कौन सा, विकल्प बी। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। आगरा बाजार ये हबीब तनवीर जी ने लिखा है और ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी ने, अंधा युग धर्मवीर भारती ने, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था कि मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। बहुत ही शानदार कथन है ये चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य का। राक्षस, सिंहरण, एनिसाक्रेटीज और वरुरुचि। तो इसमें क्या होता है, वरुरुचि की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था कि भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। आगे चलेंगे। चंद्रगुप्त नाटक को लिखा किसने है, जयशंकर प्रसाद जी ने। और इस नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, सिंहरण, आम्भिक, पर्वतेश्वर, राक्षस, मालविका, अलका, कार्नेलिया, सुवासिनी, एनिसाक्रेटीज, सेल्यूकस इत्यादि। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है कि लाला श्रीनिवास दास की इनमें से रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो प्रहलाद चरित्र ये जो है लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है।
फिर रणधीर प्रेम मोहिनी, ये भी रचना लाला श्रीनिवास दास जी की है। नियम निर्घोष नहीं है, कीर्तिकेतु नहीं है, अर्थात इनमें सही उत्तर क्या होगा? तो वो है आपका विकल्प ए, जिसमें 1 और 2 सही माना गया है। हम बढ़ते हैं आगे। लाला श्रीनिवास दास हिंदी के उपन्यासकार भी हैं और नाटककार भी हैं। 1882 ईस्वी में प्रकाशित इनके उपन्यास परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा है, जबकि कीर्तिकेतु नामक नाटक के लेखक कौन है? बाबू तोताराम जी। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत को जगाता है, भारत के हतभाग्य पर क्रोधित होता है, घायल भारत को छोड़कर चला जाता है, भारत के सीने में कटार से आघात करता है। तो आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत माता को जगाता है। आगे चलेंगे। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और इस नाटक में कुल 6 अंक हैं। 6वें अंक में भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार चित्रित किया गया है और भारत भाग्य का लंबा गीतात्मक संवाद भारत के गौरवमय अतीत एवं दुखद वर्तमान दोनों को समेटा गया है। भारत भाग्य का आत्माधिकार कारुणिक है और अंततः वो जो है अपनी छाती में चाकू भोंक करके आत्महत्या कर लेता है। कौन? भारत भाग्य। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? उपेंद्रनाथ अश्क, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो सबसे बड़ा आदमी ये एकांकी भगवती चरण वर्मा जी की है। मैं और केवल मैं, 2 कलाकार इनकी अन्य एकांकियां हैं। उपेंद्रनाथ अश्क जी ने कौन कौन सी एकांकियां लिखी हैं? जोंक, आपस का समझौता, अंधी गली, लक्ष्मी का स्वागत, खिड़की आदि। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के रेशमी टाई एकांकी संग्रह से एकांकी के चतुर्थ चरण का सूत्रपात माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? लाला भगवान दीन, मिश्र बंधु, अमृतलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद जी। तो करबला नाटक जो है किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो है लमही बनारस में 1880 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में होती है। और इन्होंने बहुत सारे उपन्यास और कहानियाँ हिंदी साहित्य को देने का काम किया है। हम बढ़ेंगे आगे। यानी करबला नाटक का प्रकाशन कब होता है? 1928 ईस्वी में और लिखा मुंशी प्रेमचंद जी ने है, अभी हमने आपको बताया। और ये इनका ऐतिहासिक नाटक है। संग्राम 1922 ईस्वी में, ये भी मुंशी प्रेमचंद जी का सामाजिक नाटक है। और मिश्र बंधु द्वारा समसामयिक उपादानों पर लिखे गए नाटक का नाम क्या है? नेत्रो उन्मीलन। इसका प्रकाशन कब होता है? 1915 ईस्वी में। और किसने लिखा है? मिश्र बंधुओं ने। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? हत्या के बाद, अंधी गली, डॉक्टर, नवप्रभात। तो इनमें से हत्या के बाद, डॉक्टर, नवप्रभात, ये सभी नाटक जो है विष्णु प्रभाकर जी के हैं। लेकिन अंधी गली इनका नाटक नहीं है।
और अंधी गली ये जो है उपेंद्र नाथ अश्क जी की एकांकी है। आगे बढ़ते हैं हम विष्णु प्रभाकर जी के जो प्रमुख नाटक हैं उसको देखते हैं, जैसे कि हत्या के बाद, डॉक्टर, अब और नहीं, श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सत्ता के आर पार, टूटते परिवेश। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन हैं? बहुत ही शानदार ये एकांकी है हिंदी की। राधाचरण गोस्वामी, गजानन माधव मुक्तिबोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो औरंगजेब की आखिरी रात ये एकांकी किसकी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की। और हिंदी एकांकी का जो है जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की जो प्रमुख एकांकी और एकांकी संग्रह हैं उसको हम देखते हैं, जैसे कि पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान, इंद्रधनुष आदि। फिर हम चलेंगे आगे। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा किशोरी लाल गोस्वामी जी का नाटक है? चंद्रावली, प्रेम जोगिनी, मयंक मंजरी, ताप्ता संवरण। तो इनमें से जो किशोरी लाल गोस्वामी जी का नाटक है उसका नाम क्या है? मयंक मंजरी। इसका प्रकाशन 1891 ईस्वी में होता है। इनके अन्य नाटक हैं प्रणयिनी परिणय 1890 ईस्वी में प्रकाशित होता है और चौपट चपेट, जबकि चंद्रावली 1876 ईस्वी में, प्रेम जोगिनी 1875 ईस्वी में। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक हैं। और ताप्ता संवरण ये जो है 1883 ईस्वी में प्रकाशित लाला श्रीनिवास दास जी का नाटक है। आगे बढ़ेंगे। प्रेम जोगिनी नाटक का पूर्व नाम क्या था? काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ, ये इसका जो है पूर्व नाम था। और इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित भी हुआ था। कौन सा नाटक? प्रेम जोगिनी। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है दुखिनी बाला नाटक की रचना किसने की थी? क्या नाम है? दुखिनी बाला। बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, श्रीनिवास दास। तो दुखिनी बाला नाटक की रचना किसने की थी? वो हैं आपके लाला श्रीनिवास दास। फिर हम आगे बढ़ेंगे। दुखिनी बाला नाटक का प्रकाशन कब होता है? 1880 ईस्वी में। राधा कृष्ण दास जी का नाटक है। पहले इसका नाम जो है विधवा विवाह था। किसका? दुखिनी बाला का पूर्व नाम विधवा विवाह था, जिसमें श्यामा भ्रूण हत्या करती है। भ्रूण हत्या मतलब गर्भ में ही बच्चे को मार देना। परंतु दुखिनी बाला में सरला विषपान द्वारा आत्महत्या कर लेती है। इनके अन्य नाटक हैं पद्मावती, महाराणा प्रताप इत्यादि। इनके उपन्यास हैं निस्सहाय हिंदू 1890 ईस्वी में प्रकाशित होता है, जिसमें हिंदुओं की निस्सहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण इसमें किया गया है। भारतेंदु जी के द्वारा रचित अपूर्ण हिंदी नाटक, उसका नाम है सती प्रताप, जिसको राधा कृष्णदास जी ने बाद में पूरा किया था। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी के द्वारा लिखित नहीं है? नील देवी, अंधेर नगरी, भारत सौभाग्य, भारत दुर्दशा। तो जो नाटक भारतेंदु जी का नहीं है उसका नाम है भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य नाटक का प्रकाशन 1888 ईस्वी में होता है
और यह नाटक जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी ने लिखा था। और भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, नील देवी 1881 ईस्वी, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मौलिक नाटक हैं। कैसे मौलिक नाटक। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? एकांकी का नाम क्या है? रसोई घर में प्रजातंत्र। निराशा, व्यंग्य, उद्बोधन, क्षोभ। तो इस एकांकी में व्यंग्य के माध्यम से बातचीत की गई है। और विष्णु प्रभाकर ने बांग्ला साहित्यकार शरत चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा नाम से लिखी, जो उनकी ख्याति का प्रमुख आधार बनती है। और इनकी अन्य प्रमुख एकांकी है प्रकाश और परछाई, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, इंसान, ये रेखाएं, ये दायरे। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? प्रबोध चंद्रोदय, शकुंतला, देवमाया प्रपंच, आनंद रघुनंदन। तो इनमें से हिंदी का पहला नाटक जो है आनंद रघुनंदन को माना जाता है। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह आदि ने आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माना है। यह महाराज विश्वनाथ सिंह का ब्रज भाषा में रचित नाटक है। यानी किसने लिखा है इसको? महाराज विश्वनाथ सिंह ने। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण कवि का संस्कृत नाटक है, जबकि शकुंतला नेवाज कवि का नाटक है। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम क्या है, वो आपको निर्धारित करना है। भुवनेश्वर मोहन राकेश सुरेंद्र वर्मा मीराकांत, मीराकांत भुवनेश्वर मोहन राकेश सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश सुरेंद्र वर्मा मीराकांत भुवनेश्वर, भुवनेश्वर सुरेंद्र वर्मा मीराकांत मोहन राकेश। तो जीवन काल के अनुसार सही क्रम क्या है, वो है आपका विकल्प ए। यानी पहले भुवनेश्वर जी का जन्म होता है, उसके बाद मोहन राकेश का, उसके बाद सुरेंद्र वर्मा का, उसके बाद मीराकांत का। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन लोगों के जीवन काल को देखते हैं। भुवनेश्वर जी का जन्म 1910 ईस्वी में शाहजहांपुर में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म 1925 में अमृतसर में हुआ था। सुरेंद्र वर्मा का जन्म 1941 में झांसी में हुआ था। मीराकांत का जन्म 1958 ईस्वी में श्रीनगर में होता है। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? महादेवी वर्मा, श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद, ममता कालिया। तो यहाँ रहना मना है ये नाटक संग्रह किसका है? ममता कालिया जी का। और ममता कालिया द्वारा रचित 2 महत्वपूर्ण नाटक संग्रह हैं। कौन कौन से? यहाँ रहना मना है और आप ना बदलेंगे। ममता कालिया जी ने कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता, निबंध, पत्रकारिता, साहित्य यानी कि लगभग सभी विधाओं में पारंगत हैं। और वर्ष 2017 में ममता कालिया को उनके प्रमुख उपन्यास दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। और राम नरेश त्रिपाठी जी के नाटक कौन से हैं? कन्या का तपोवन, पैसा परमेश्वर, वफाती चाचा, जयंत इत्यादि। वृंदावन लाल वर्मा जी के प्रमुख नाटक हैं राखी की लाज, फूलों की बोली, जहां दारा शाह, कश्मीर का कांटा इत्यादि। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है,
निम्न नाटककारों व उनके द्वारा रचित नाटक में से कौन सा विकल्प गलत है। यानी नल दमयंती स्वयंवर नाटक को किसने लिखा है? बाल कृष्ण भट्ट जी ने, ये सही है। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, ये भी सही है। और दुखनी वाला नाटक राधा कृष्ण दास जी ने लिखा है, ये भी सही है। फिर गलत क्या है? मीराबाई नाटक यानी प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा है, उन्होंने नहीं लिखा है। आगे बढ़ेंगे। प्रताप नारायण मिश्र जी के नाटक का नाम क्या है? संगीत शाकुंतला। जबकि मीराबाई जी की रचनाएं हैं राग गोविंद, राग सोरठ। मुद्रा राक्षस भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अनुदित नाटक है, जिसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व प्रतिपादित किया जाता है। हम बढ़ते हैं आगे। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? अंधेर नगरी, हठी हमीर, चंद्रावली, सती प्रताप। तो अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप ये सभी नाटक भारतेंदु जी के हैं। जो नहीं है वो है हठी हमीर, और हठी हमीर ये नाटक प्रताप नारायण मिश्र जी का है। प्रताप नारायण मिश्र जी के अन्य नाटक हैं गो संकट, जुआरी खुमारी, संगीत शाकुंतल इत्यादि। जबकि अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप, भारत दुर्दशा ये सभी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखे हैं। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित नाटक और नाटककारों को क्या करना है? आपको सुमेलित करना है, यानी कि मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं, यानी कौन सा नाटक किसका है। तो सबसे पहले आपका है वो है अभंग गाथा। अभंग गाथा इसको किसने लिखा है? नरेंद्र मोहन जी ने। फिर दूसरा है ताले में बंद प्रजातंत्र, इसको लिखा है विभु कुमार जी ने। फिर अगला नाटक है आपका वायरस, इसको किसने लिखा है? राजेश जैन ने। और इन्ना की आवाज़ ये नाटक किसका है? असगर वजाहत जी का। इस प्रकार जो आपका यानी सही उत्तर माना जाएगा वो है विकल्प ए कूट, जिसमें दिया है 3 1 4 2। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? यानी इसका प्रकार कौन सा माना जाता है? नाटिका, नाट्य रासक, प्रहसन, गीत रूपक। तो भारत दुर्दशा ये जो नाट्य रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, इसको नाट्य रासक कहा जाता है। और इसका प्रकाशन 1880 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु जी की और प्रमुख रचनाएं हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ये प्रहसन है, विशस्य विषमौषधम ये भाण है, प्रेम जोगिनी नाटिका है, नील देवी गीत रूपक है, अंधेर नगरी ये प्रहसन है, और सती प्रताप ये पौराणिक नाटक माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं, ये कथन किसका है? ध्रुव स्वामिनी, कोमा, चंद्रगुप्त, शकराज। तो सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं, तो ये कथन किसका है? शकराज का, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के ध्रुव स्वामिनी नाटक में कहता है। जयशंकर प्रसाद जी के जो अन्य नाटक हैं जैसे कि स्कंदगुप्त, इसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में होता है, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी में, ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में। फिर जो है जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों के प्रमुख पात्र जो हैं और उनके जो प्रमुख कथन हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में कोमा क्या कहती है?
यौवन तेरी चंचल छाया, यौवन तेरी चंचल छाया। यानी क्या है, युवावस्था में व्यक्ति का मन चंचल हो जाता है। फिर चंद्रगुप्त क्या कहता है, चंद्रगुप्त नाटक में विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। फिर ध्रुवस्वामिनी नाटक में नायिका ध्रुवस्वामिनी क्या कहती है, कुछ नहीं, मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वो मेरे साथ नहीं चल सकेगा। यानी ध्रुवस्वामिनी जो है स्त्री अस्मिता की आवाज़ को इस नाटक में बहुत ही जोरदार तरीके से पुरुषवादी सत्ता के सोच के सामने उठाती है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। तो ये कथन बहुत ही शानदार, यदि आपने अपना उत्तर चुना है विकल्प डी तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं कि भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की है। आगे चलते हैं। शुक्ल जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटकों के संबंध में क्या कहा था? नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्यम मार्ग का अवलंबन किया है। ना तो बांग्ला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एक बारगी छोड़े ये अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले, और ना प्राचीन नाट्यशास्त्र की जटिलता में अपने आप को फंसाया है। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक के संदर्भ में कहते हैं। फिर जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में ये कथन किसका है? चंद्रगुप्त, चाणक्य, मालविका, अलका। तो चंद्रगुप्त नाटक में ये कथन जो है स्वयं चंद्रगुप्त का है, जिसमें चंद्रगुप्त बताता है कि पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला, साथ चलने वाला जो सिंहरण था वो भी हमारे जीवन से चला गया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो है नाटक किसका है? चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का, और इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में होता है। इस नाटक का जो प्रमुख पात्र है उसका नाम है चंद्रगुप्त, जबकि चाणक्य, मालविका, अलका इस नाटक के अन्य पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित अन्य प्रमुख नाटक हैं सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी इत्यादि। बहुत ही शानदार नाटक जो है जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य को दिए हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, अंधा युग का वो कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? दुर्योधन, युयुत्सु, धृतराष्ट्र, अश्वत्थामा। तो अंधा युग जो है नाटक में जो अश्वत्थामा है वो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है। अभिशप्त मतलब जैसे किसी को श्राप दे दिया गया हो, उसका जीवन शापित हो गया हो। और अंधा युग ये जो नाटक है विद्यार्थियों, ये है किसका? आपके धर्मवीर भारती जी का। इसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में होता है और इसकी गणना गीत नाट्य के अंतर्गत की जाती है। अंधा युग का जो कथानक है महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। अंधा युग गीत नाट्य के प्रमुख पात्र हैं
अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, विदुर, युधिष्ठिर, युयुत्सु, कृष्ण आदि। बहुत ही शानदार ये भी नाटक है अंधायुग, जिसको धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। आपका अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस नाट्य कृति की रचना मात्र एक रात में की थी? विशस्य विस्मौषधम, नील देवी, विद्या सुंदर, अंधेर नगरी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंधेर नगरी नाट्यकृत की रचना मात्र जो है एक रात के अंतर्गत ही कर डाली थी। और अंधेर नगरी, इस नाटक में अंक कितने हैं? 6 अंक हैं। 6 अंकों के इस नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग प्रस्तुत किया गया है। उसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते दिखाया गया है। भारतेंदु ने इसकी रचना बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में कर डाली थी। इनके जो अन्य नाटक हैं, विशस्य विस्मौषधम, विद्या सुंदर, नील देवी, भारत जननी, प्रेम जोगिनी, सत्य हरिश्चंद्र इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए? कहाँ करुणानिधि केशव सोए? जागत नाही अनेक जतन करी, जागत नाही अनेक जतन करी, भारतवासी रोए। कहाँ करुणानिधि केशव सोए? कहाँ करुणानिधि केशव सोए? भारतेंदु की किस रचना की ये पंक्तियां हैं? अंधेर नगरी, रत्नावली, भारत दुर्दशा, नील देवी। तो ये जो है काव्य की पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नील देवी नाटक से ली गई हैं, जिसमें भारतेंदु जी बताते हैं, अपने केशव से गुहार लगाते हैं। केशव यानी भगवान श्री कृष्ण से पुकार लगाते हैं कि हे करुणानिधि, आप तो करुणा के सागर हैं, करुणा के स्वामी हैं, करुणा के निधान हैं। कहाँ सोए हुए हैं केशव? इस सोई हुई भारतीय जनता को जगाइए। ये भारतीय जनता, भारतीय समाज पता नहीं किस ओर जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। इनकी जो अन्य नाट्य कृतियाँ हैं कौन कौन सी हैं उसको भी हम देखते हैं। वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुत 1873 ईस्वी, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी, श्री चंद्रावली 1876 ईस्वी, नील देवी 1881 ईस्वी, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में प्रकाशित नाट्य रचना है। फिर आपका अगला प्रश्न है, रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित किया गया नाटक है? बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी। तो रत्नावली ये जो नाटक है इसका संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया था। और हर्ष जी को संस्कृत में लिखित 3 नाटकों का रचयिता माना जाता है, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका इत्यादि। भारतेंदु जी ने कुल जो है 17 नाटक लिखे हैं, जिनमें से 8 इनके मौलिक हैं और 9 का इन्होंने दूसरी भाषाओं से अनुवाद करने का काम किया है। अब इनके अनुदित और मौलिक नाटकों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले अनुदित नाटक हैं, जिनमें आता है आपका विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में प्रकाशित होता है, पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी में, रत्नावली 1868 ईस्वी में, धनंजय विजय 1873 ईस्वी में, कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी में, भारत जननी 1877 ईस्वी में, मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी में, दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी में
और जो है आगे है सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी में। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मौलिक नाटकों को हम देखेंगे। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत 1873 ईस्वी में। श्री चंद्रावली ये नाटिका है, इसका प्रकाशन 1876 ईस्वी में होता है। विशस्य विषमौषधम 1876 ईस्वी में। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में। नील देवी 1881 ईस्वी में। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में। प्रेम जोगिनी 1875 ईस्वी में। और सती प्रताप 1873 ईस्वी में। तो ये समय प्रकाशन की जो सारणी है भारतेंदु जी के मौलिक और अनूदित नाटकों की, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसे आपको बहुत ही बारीकी से अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। हम बढ़ते हैं आगे। आपका अगला प्रश्न है, अरुण ये है मधुमय देश हमारा, अरुण ये है मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को, जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को, मिलता एक सहारा, अरुण ये है मधुमय देश हमारा, अरुण ये है मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? उर्वशी, अग्निमित्र, एक घूंट, चंद्रगुप्त। तो यह जो है गीत जयशंकर प्रसाद जी के चंद्रगुप्त नाटक का है, जिसमें प्रसाद जी बताते हैं कि हमारा देश वैभव, संपदा, ऐश्वर्य से संपन्न है और हमारे देश में जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो अपने आप में बड़ी ही अद्भुत है, जो सभी चीज़ों से, सभी वस्तुओं से परिपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। ये जो गीत है चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, जिसको नाटक की स्त्री पात्र उसमें एक है जिसका नाम है कार्नेलिया। क्या नाम है? कार्नेलिया। वही जो है इस गीत को चंद्रगुप्त नाटक में गाती है। फिर जो है चंद्रगुप्त नाटक के अन्य बड़े महत्वपूर्ण कथन हैं, जैसे कि यदि प्रेम स्वप्न है, प्रेम ही जीवन का सत्य है, तो संसार ज्वालामुखी है। ये बात कार्नेलिया जो है सुवासिनी से कहती है। और महत्वाकांक्षा के मोती निष्ठुरता की सीपी में रहते हैं, ये कथन चाणक्य जी चंद्रगुप्त से कहते हैं। ये बड़े ही महत्वपूर्ण कथन है जो बार बार अनेक परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। आगे चलेंगे। जयशंकर प्रसाद जी के अन्य जो नाटक हैं उसको भी हम देखते हैं, कौन कौन से हैं। सज्जन 1910 ईस्वी, कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी, प्रायश्चित 1913 ईस्वी, राज्यश्री 1915 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी, अजातशत्रु 1922 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, ध्रुवस्वामिनी 1933 ईस्वी। और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित 1961 ईस्वी में रचना है। और उर्वशी काव्य नाटक में दिनकर जी ने उर्वशी और पुररवा के प्राचीन आख्यान को नए अर्थ से जोड़ने का काम किया है। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है, उसे आपको बताना है। बड़ा ही शानदार नाटक है हिंदी जगत का। गोविंद वल्लभ पंत, रामविलास शर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश। तो कोणार्क नाटक किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर जी ने। जगदीश चंद्र माथुर जी के जो अन्य नाटक हैं उसको भी हम देख लेते हैं। कोणार्क 1951 ईस्वी में प्रकाशित होता है। शारदिया 1959 ईस्वी में, पहला राजा 1969 ईस्वी में, रघुकुल रीत 1985 ईस्वी में,
दशरथ नंदन 1974 ईस्वी में। ये सभी नाटक जो है जगदीश चंद्र माथुर जी के और हिंदी जगत के बड़े ही शानदार नाटक माने गए हैं। और पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है। क्या लेखक बताता है पहला राजा नाटक के विषय में कि यह नाटक ना पौराणिक है, ना ऐतिहासिक है, ना यथार्थवादी। यह तो एक मॉडर्न एल्गोरी, आधुनिक अन्योक्ति का मंचीय रूप है। ये बहुत बड़ी बात जो है लेखक ने स्वयं कही है पहला राजा नाटक के विषय में। मोहन राकेश जी ने बड़े ही शानदार नाटक लिखे हैं। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है, जो महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है। आधे अधूरे, इसमें पारिवारिक सामाजिक जीवन की विसंगत को दिखाया गया है, जिसमें सावित्री है जो कई पुरुषों के संपर्क में अपने जीवन में जाती है और अंत में उसको यही पता चलता है कि इस दुनिया में कोई पूर्ण पुरुष नहीं है, सब के सब आधे अधूरे हैं। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में और पैरों तले की जमीन, ये मोहन राकेश जी का अधूरा नाटक है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है और आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना गया है। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, जिसमें आप सभी ने हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल में नाटक और एकांकी से संबंधित बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न और ये सत्र आपको जरूर पसंद आएगा, आपकी परीक्षाओं में लाभदायक होगा। एक प्यारा सा लाइक, कमेंट और शेयर करना अपने साथियों में बिल्कुल ना भूलें और अपने अधिकतम साथी मित्रों को चैनल से जोड़ते रहिए। हम आपको मिलेंगे पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय सभी को।